हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, लास्ट टाइम हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के दोबारा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि ज़्यादातर आईआईटी, जेईई, एलएलटी, लेक्चरर मैथमेटिक्स में आते हैं, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आगामी जितने भी एग्ज़ाम आएंगे। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि आप लोग जब भी इस वीडियो को देखते हैं या मेरी वीडियोस को जब भी आप देखते हैं तो आप उनको पूरा कंप्लीट देखिए। उसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं केस स्टडी करके लेके आता हूँ। आप सिर्फ वीडियो को 2-3 मिनट देखते हैं या 5 मिनट देखते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को देखिए और इसी से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, उसको उनमें मैं कई सारे ट्रिक्स भी बताता हूँ और आपको कई सारे फैक्ट्स भी बताता हूँ, जो कि कई सारे क्वेश्चंस में काम आते हैं। तो इसीलिए मेरा हमेशा से यही जोर रहता है कि आप वीडियो को पूरा देखें, ओके। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो यार वीडियो को खाली देखा मत करो, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो और लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि इससे हमारा भी मोटिव हाई होता है और हमें वीडियो बनाने के लिए भी प्रेरणा मिलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हमारे सामने पहला क्वेश्चन है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आता भी है। The smallest positive integer n for which 1 plus I upon 1 minus I की पावर n इज इक्वल्स टू 1। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट है, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 1 माइनस आई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस आई। तो 1 प्लस आई से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए आप इसको a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर की पावर n। सो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, इसको चलो मैं खोल देता हूँ, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, ओके, डिवाइडेड बाय आई का स्क्वायर होता है -1, तो -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर -1 का मतलब -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ओके। तो फिर अगेन आई स्क्वायर क्या होता है -1, सो इट विल बिकम 1 माइनस 1 प्लस 2i डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। सो 1 से 1 कैंसिल्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा भाई 2i डिवाइडेड बाई 2, तो आई से आई कट गया तो कितना आ गया, आई की पावर n। तो अब आपको इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो आपको पता है कि भाई आई की वो लीस्ट पावर क्या होती है जिसको 1 बना दे। सो n इज इक्वल्स टू 4 इज द राइट आंसर। सो इसमें से जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, दैट इज नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। दोस्तों, हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल्स टू है x प्लस आई वाई विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन z माइनस 5i अपॉन z प्लस 5i इज इक्वल्स टू 1 लाइज ऑन। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन करेक्ट है। क्या ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, स्ट्रेट लाइन पे y इज इक्वल्स टू 5, या ये सर्किल है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, या नन ऑफ दीज, ओके। तो देखिए इसको पहले मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, देखिए मॉड z अपॉन मॉड z1 अपॉन मॉड z2 बराबर क्या होता है भाई, मॉड z1 अपॉन मॉड z2। तो आप इसका यूज़ करो तो देखो ये हो जाएगा z माइनस 5i डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा मॉड z प्लस 5i, ओके, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। ये गलत है, ठीक। तो यहाँ पर से हम लिख सकते हैं z माइनस 5i इज इक्वल्स टू मॉड z प्लस 5i, ओके। अब देखिए यहाँ पर इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये इस इक्वेशन का क्या मतलब है, देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर लिख लेता हूँ कि अगर z माइनस z1 बराबर अगर z माइनस z2 हो, मॉड z माइनस z1 बराबर मॉड z माइनस z2 हो, तो जो z होता है वो z1 और z2 को मिलाने वाली
लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ओके, अगर सपोज करो ये Z1 है और ये Z2 है, इनको मिलाने वाली लाइन ये है, तो Z आपका क्या होगा, ये होगा, यानी वो इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। ओके, Z1 Z2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर को मिलाने वाली हम एक लाइन खींचेंगे और उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो आपका क्या होगा, Z होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, तो आप इसको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पर आपके Z1 का काम कौन कर रहा है, देखिए Z1 है आपका 5i और Z2 आपका कितना है, -5i है। ओके, तो इसके अगर आप कोऑर्डिनेट देखें तो ये एक्चुअली क्या होंगे, 0,5, क्योंकि इसमें x वाला पार्ट 0 है, और इसके क्या होंगे 0,-5। तो यहाँ पर अगर आप इसको हम डायग्राम से देखें, तो डायग्राम अगर आप इसका बनाएं तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 0,5 और ये आपका क्या होगा, 0,-5। अब देखिए 0,5 और 0,-5, तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन होगा, ये। ओके, तो ये एक्चुअली क्या होगा, ये एक्चुअली नथिंग बट एक्स एक्सिस। आप देख सकते हैं कि आप जब इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि इसके अगर हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या आनी चाहिए, इन दोनों के मिड पॉइंट। तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, 0/0 क्या हो जाएगा, 0 + 0/2, तो 0 हो जाएगा। 5 प्लस -5/2 यही होता है मिडिल कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये जो लाइन है, एक तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये एक्चुअली क्या है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो एक्स एक्सिस, तो Z विल लाई ऑन एक्स एक्सिस, Z विल लाई ऑन एक्स एक्सिस। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके, आप इसको फिर से समझ लीजिए। अगर mod Z - Z1 बराबर mod Z - Z2 होता है, तो Z1 और Z2 को मिलाने वाली रेखा, यानी उसको मिलाने वाली लाइन का Z परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो Z1 है 5i, Z2 है -5i। तो आपने क्या करना है, आपने 0,5 और 0,-5 इन दोनों कोऑर्डिनेट को मिलाने वाली लाइन खींच दी, इस तरीके से खींचेगी। अब आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालिए, तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो एक्चुअली क्या है, एक्स एक्सिस है। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। हेंस ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3 इज, इफ Z इज इक्वल्स टू है √3/2 प्लस i/2 की पावर 5 प्लस √3/2 माइनस i/2 डिवाइड की पावर 5, देन आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा राइट है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन, देखिए हम दो तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ट्रिक्स से मैं इसको बताऊंगा। देखिए जो पहली वाली है, पहली वाली से हम इसको कर सकते हैं। देखिए जैसे पहली वाली ट्रिक क्या है, हम इसको इस तरीके से, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए बड़ा इजी है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये Z है तो ये एक्चुअली क्या होगा, Z बार। ओके, तो अगर Z को, आपको पता है कि देखिए अगर Z है, Z को अगर मैं Z बार के संग ऐड करूँगा तो क्या आएगा, देखिए अगर Z बराबर है x + iy, तो Z बार क्या होगा बताओ, x - iy होता है, नहीं होता है, आप सभी को पता है। तो यानी अगर मैं Z को Z बार के संग ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ x, यानी ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ Z आ जाता है। ओके, यानी रियल पार्ट ऑफ Z का मतलब ये है कि इसका इमेजनरी पार्ट क्या होगा, डेफिनेटली 0 हो जाएगा। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ Z बराबर क्या आ गया, 0। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि बी ऑप्शन इज राइट। ओके, तो ये बड़ा इजी सा ट्रिक है कि Z + Z बार एक्चुअली क्या होता है, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ Z होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आना क्या है कि रियल पार्ट ऑफ Z ही आना है। तो यहाँ पर से इस ट्रिक का हम उपयोग करके यहाँ पर साफ साफ हम इंडिकेट कर सकते हैं कि इमेजनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब केस नंबर 2, यानी हम इसको दूसरे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसको सॉल्व करने की जो दूसरी ट्रिक है, मैं, आप अगर मेरी पुरानी वीडियो को देखेंगे तो मैंने आपको ओमेगा की वैल्यू बताई थी। देखिए ओमेगा क्या होता है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है, जिसकी वैल्यू होती है -1/2 प्लस i√3/2। ओके, आप इसको इस ट्रिक की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर से, देखिए यहाँ पर √3/2 और i/2 दिख रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं i से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ओमेगा को मैं i से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा i/2
ये हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर रूट 3/2। ओके, नाउ माइनस आई बाई टू, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये हो जाएगा रूट 3/2। ओके, सो यहाँ पर से हम कह सकते हैं कि आई ओमेगा इजिकल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा आई बाई टू प्लस रूट 3/2। ओके, अब माइनस यहाँ पर से कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा आई ओमेगा बराबर आई बाई टू प्लस रूट 3/2। ओके, अब इसी तरीके से देखिए ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1/2 माइनस आई रूट 3/2। इसको फिर से आप आई से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा आई ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस आई बाई टू माइनस आई स्क्वायर अंडर रूट 3/2 इजिकल्स टू, ये हो जाएगा माइनस आई बाई टू, आई स्क्वायर होता है -1 तो ये बन जाएगा प्लस रूट 3/2। ओके, तो आपको इसी की वैल्यू चाहिए, रूट 3/2 माइनस आई बाई टू की आपको वैल्यू चाहिए। ओके, तो अब आप करिए, आप इक्वेशन नंबर 1 में इसको रख दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा z इजिकल्स टू, देखिए इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आई आई बाई टू प्लस रूट 3/2 की वैल्यू आई माइनस आई ओमेगा की पावर 5 प्लस आई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई आपकी, यानी रूट 3/2 माइनस आई बाई टू की वैल्यू आई ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए आई की पावर 5 एक्चुअली कितना होगा, ये होगा आई। क्यों? क्योंकि आई की पावर 5, आई चलता है 4 की साइकिल में, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। इसी तरह से ओमेगा की पावर 5 क्या होगा, ओमेगा की पावर 2, क्योंकि ओमेगा की साइकिल है 3 तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2। इसी तरह से आई की पावर 5 फिर से क्या बच जाएगा, आई बच जाएगा, और ओमेगा की पावर ये है 10 तो ओमेगा की पावर 10 एक्चुअली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 1, बिकॉज इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। ओके, तो यहाँ पर से आई अगर हम कॉमन ले तो बचता है भाई ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब आप क्या करो, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालो। देखिए ओमेगा ये है और ओमेगा स्क्वायर ये है, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ तो आप देख सकते हैं, देखिए 1/2 में से 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा आई रूट 3/2 प्लस आई रूट 3/2, क्योंकि माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आई रूट 3/2 प्लस आई रूट 3/2, इसका मतलब ये हो गया आई रूट 3। ओके, तो इसको हम मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा भाई, आई रूट 3 ओमेगा, तो आई इंटू आई क्या बन गया आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, यानी ये कितना आ गया रूट 3। इसका मतलब है कि जो z की जो वैल्यू आ रही वो एक्चुअली क्या आ रही, प्योरली रियल नंबर आ रही। तो अगर ये प्योरली रियल नंबर है तो इसका इमेजनरी पार्ट डेफिनेटली क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। हैंस इमेजनरी पार्ट ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी 0। हैंस ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, द इनइक्वालिटी z माइनस 4 लेस देन z माइनस 2 रिप्रेजेंट द रीजन गिवन बाय। आपको बताना है कि ये किस रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अभी हमने इस पर डिस्कस किया था कि देखिए z माइनस z1 बराबर अगर z माइनस z2 हो तो z किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, z1 और z2 को मिलाने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब आपसे ये कह रहा है कि भाई z माइनस 2 इज एक्चुअली ग्रेटर देन z माइनस 4, तो ये किस रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा। अब आप क्या करेंगे, देखिए इनइक्वालिटी की जब बात आती है तो देखिए यहाँ पर अगर सपोज करो ये आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो देखिए आप सबसे पहले यहाँ पर से निकालिए। देखिए z1 आपका कितना होगा, ये होगा 2 और z2 आपका कितना होगा 4। ओके, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि
Z1 अगर 2 है, Z2 4 है, तो यहाँ पर ये होगा 2,0, ओके। और ये आपका क्या होगा 4,0, क्योंकि इस समय ये 2i 4i नहीं है, इस समय 2 और 4 है, तो ये किस में लाई करेंगे, एक्स एक्सिस में। तो अभी हमने बोला था कि भाई z क्या है, अगर z जो होना चाहिए वो इन दोनों का क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो 2 और 4 के मिडिल में कौन होता है, 3, ओके। तो जो अगर ये इक्वेशन होती भाई z-2 बराबर z-4 होता, तो ऐसा होता रीजन, ये लाइन होती। लेकिन ये आपसे कह रहा है कि z-2 इज ग्रेटर देन z-4, तो यानी इसके राइट साइड का रीजन होना चाहिए, ओके। तो रीजन आपका कौन सा है, ये वाला है, देखिए, समझ रहे हैं, z-2 इज ग्रेटर देन z-4 है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता तो ये क्या होती, ये डॉट डॉट नहीं बनाने पड़ते, हम क्या करते हैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, यानी ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये भी इंक्लूड होता। ये हमने क्या किया, z-2 बराबर z-4 कुछ देर के लिए मान लिया, और हमने क्या किया, एक इमेजनरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा बिटवीन Z1 एंड Z2, जहाँ पर Z1 कितना है, 2 और 4 है, तो वो बाइसेक्टर होगा, यानी बाइसेक्ट करेगा तो किससे गुजरेगा, 3,0 से। अभी कह रहा है कि Z-2 इज ग्रेटर देन Z-4, तो इसका मतलब ये है कि कौन सा रीजन होना चाहिए, इसके राइट साइड का रीजन होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर से अगर साफ साफ पता लग रहा है कि ये 3,0 से पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि रियल पार्ट ऑफ z, देखिए क्या होना चाहिए, देखिए रियल पार्ट ऑफ z जो है वो तो ग्रेटर देन 3 होगा। आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये आपका जो z है, ये जो z है, इसका जो रियल पार्ट है वो 3, क्योंकि हमने 3 को तो इंक्लूड नहीं किया है, तो 3 से डेफिनेटली क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और इमेजनरी पार्ट ऑफ जो z है वो तो साफ साफ है कि वो क्या है, रियल नंबर है, ऊपर भी है और नीचे भी है, तो यानी वो ऊपर का रीजन भी होगा, नीचे। तो यहाँ पर से हम साफ साफ कह सकते हैं कि इन चारों ऑप्शन में D इज अ राइट आंसर, यानी नन ऑफ दिस इज अ राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता, रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन 0 ये भी नहीं हो सकता, एंड रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 0, इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर जो पॉसिबल है वो है रियल पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन 3 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज अ एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में से वो कोई भी वैल्यू को ले सकता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, रियल पार्ट ऑफ z यानी आपको साफ साफ है कि जो x एक्सिस, रियल पार्ट एक्चुअली z होता क्या है, x एक्सिस। तो आप देख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ z यानी x इज ग्रेटर देन 3, यानी x आपका क्या है, ग्रेटर देन 3 है, जबकि जो इमेजनरी पार्ट ऑफ z है यानी y है वो किसका एलिमेंट है, r का एलिमेंट है, यानी वो रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू को ले सकता है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ग्रेटर देन 3 में, जैसे माना ये हो गया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं, सपोज करो ये है आपका 3.5, हम मान लेते हैं क्योंकि 3 और 4 के बीच का है, और इसको 2 मान लेते हैं। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पर है 3 से बड़ी, और y तो कुछ भी ले सकता है, तो y की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, जो भी इस रीजन में आएगी, ओके। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स होता तो हम क्या करते, इस लाइन को भी इंक्लूड करते। हमने यहाँ पर डॉट डॉट इसलिए बनाया है क्योंकि z-2 इज ओनली ग्रेटर देन z-4, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ये रीज़न बनाने आपको आने चाहिए, ओके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, z इजिकल्स टू है आपका x प्लस आई वाई, एंड w इजिकल्स टू आपको दिया हुआ है 1 माइनस आई जेड डिवाइडेड बाय z माइनस आई, एंड आपको दे रखा है कि mod w बराबर 1 implies that in the complex plane z lie on a imaginary axis, z lie on a real axis, z lies on a unit circle और none of these। तो आपको बताना है कि अगर mod w बराबर 1 हो जाए तो क्या होगा। तो कुछ नहीं, आप ये क्वेश्चन को फिर से आप बहुत सिंपली ट्रिक से आप कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, अब आप करिए, देखिए mod w बराबर आपका क्या है, 1 है, तो इसका मतलब अगर आप इसका mod करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 1 माइनस आई जेड का मॉड डिवाइडेड बाय z माइनस आई। नाउ दिस इज इक्वल्स टू है 1, ओके। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करिए।
तो ये हो जाएगा भाई 1 माइनस आई जेड का मॉड इज इक्वल्स टू जेड माइनस आई। ओके, नाउ अब एक काम करते हैं, देखिए माइनस आई मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ। देखिए अगर मैं माइनस आई कॉमन लूँगा तो भाई क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर बच जाएगा माइनस आई, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन माइनस आई। 1 अपॉन माइनस आई एक्चुअली क्या होता है, ये होता है प्लस आई, और यहाँ पर क्या बच जाएगा प्लस जेड। ओके, इज इक्वल्स टू जेड माइनस आई। ठीक है, अब ये हो गया आपका मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 का फॉर्मूला। ओके, ये है Z1 और ये हो गया Z2 बराबर हो गया Z माइनस आई। अब मॉड ऑफ आई या हो या माइनस आई, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये आ गया भाई Z प्लस आई बराबर मॉड Z माइनस आई। ओके, अब आप इसको देख के कुछ याद आ रहा होगा आपको, ये फिर वही है, ये आपका क्या है, Z is a complex number which is a perpendicular bisector of Z1 and Z2. Now this time what is Z1? Z1 is minus I and Z2 is I. So Z1 बराबर है आपका माइनस आई एंड Z2 बराबर है I। तो अब आप देखिए, यानी इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप कोऑर्डिनेट देख सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके 0, -1, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, 1। तो भाई आप एक बनाओ एक्सेस। सो अगर ये आपका 0, 1 है तो ये आपका क्या होगा 0, -1। तो z क्या होना चाहिए, z होना चाहिए इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किससे गुजरेगा भाई, 0, 0 से गुजरेगा। तो 0, 0 से गुजरने वाला कौन है, इट इज नथिंग बट x एक्सिस। तो x एक्सिस को और क्या बोला जाता है, रियल एक्सिस बोला जाता है। ओके, तो इसका जो आंसर है z lie on a real axis. So hence option number B is the right answer. We have another question that the points Z1, Z2, Z3 in a complex plane are the vertex of a parallelogram taken in order if and only if आपको बताना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने एक पैरेललोग्राम है और Z1, Z2, Z3, Z4, देखिए हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए Z1, Z2, Z3, Z4। ओके, ये हैं वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी कंडीशन इसके लिए सही है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, इसके डायगोनल को हम ऐड कर देते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से हम इस डायगोनल को ऐड करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डायगोनल होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट करते हैं तो क्या मतलब हो जाएगा भाई, इसका जो कोऑर्डिनेट है, सपोज करो इसको डायगोनल को मैं ओ मान लेता हूँ, तो ओ के कोऑर्डिनेट यहाँ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे बताओ, ये हो जाएंगे Z1 प्लस Z3/2। ओके, और यहाँ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे Z2 प्लस Z4/2। अब भैया एक ही पॉइंट पे मीट करें तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा भाई Z1 प्लस Z3/2 बराबर हो जाएगा Z2 प्लस Z4/2। तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो Z1 प्लस Z3 इज इक्वल्स टू आपका कितना आ गया, Z2 प्लस Z4। हैंस दिस इज द कंडीशन for the points Z1, Z2, Z3, Z4 in a complex plane are the vertex of a parallelogram. So option B is the right answer. Friends, we have another question which is very important. Like if ABC and UVW are the complex number representing the vertex of two triangles such that आपके सामने complex number हैं such that 1 minus R A plus RB and W बराबर है 1 minus R U plus RV where R is a complex number then the two triangles। आपको बताना है ये have the same area, are similar, are congruent, none of these। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि बिकॉज दे ऑल आर कॉम्प्लेक्स नंबर, सो वी कैन फाइंड A B C U V W
111। ओके, हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है तो ये हम कह सकते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है। आगे जाके मैं जितनी भी जो अभी मैंने बताई थी, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, इवन सर्किल, और भी कई सारे जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरियाज़ को, उस पर बेस्ड भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इसको ध्यान में रखिए कि हमें ABC UVW 111 डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो देख लेते हैं, बहुत इजी है ये सिमिलर इनको प्रूव करना। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि C बराबर है 1 माइनस RA प्लस RB। तो हमें कुछ नहीं करना है भाई, हमें करना है R3 इजिकल्स टू R3 में से आप क्या करो, R1 को कितने से मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस R से, और R2 को आप R से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ये ऑप्शन आप लगाइए। जब आप ये ऑपरेशन लगाएंगे तो AU1 BV1, नाउ इट विल बिकम, इसको मल्टीप्लाई करिए 1 माइनस आर से तो हो जाएगा C माइनस 1 माइनस आर A माइनस RB। ओके, इसी तरीके से ये हो जाएगा W माइनस 1 माइनस R U माइनस RV। ओके, और यहाँ पर आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 1 माइनस, मैं सॉरी थोड़ा डिटरमिनेंट में बाहर चला गया, अब इसको ढंग से आप कर लेना। ये हो जाएगा 1 माइनस R माइनस R। ओके, तो देखिए आप देख सकते हैं C की वैल्यू यही है, तो C माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेफिनेटली ये हो जाएगी 0 UV। इसी तरह से V माइनस 1 माइनस R इंटू U माइनस RV, यानी इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 1 1। अब देखिए 1 में से 1 गया और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो R माइनस RB क्या होना है 0। तो किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर एक रो के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 आ जाती है। हैंस बिकॉज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0, हैंस दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2, दे आर सिमिलर, दे triangles are similar. Okay friends, we have next question. If Z1 and Z2 are two non-zero complex numbers such that आपको दिया हुआ है mod Z1 plus mod Z2 is equals to है mod Z1 plus mod Z2, then आपको फाइंड आउट करना है कि भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फिर एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होगी। तो देखिए लेट मैं सपोज करो मान लेता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 को मैं θ1 मान लेता हूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 को मैं मान लेता हूँ θ2 कुछ देर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर से Z1 प्लस Z2 का मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, आप इसको फॉर्मूले को ध्यान रखें। मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 Z2 cos θ1 माइनस θ2। θ1 माइनस θ2 का मतलब है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। नाउ मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर की ये वैल्यू। इसी तरह से अगर मैं मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर करूं, सो इसकी वैल्यू होनी चाहिए मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2, क्योंकि ये तो भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर डेफिनेटली किसके बराबर होगा, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 के होल स्क्वायर के। तो इन दोनों को अगर आप बराबर रख दें तो ये हो जाएगा मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 cos θ1 माइनस θ2 बराबर हो जाएगा मॉड Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस
टू मॉड Z1 मॉड Z2। ओके, तो ये देखिए कैंसिल आउट हो गए, 2 से 2 भी कट गया, तो बचा क्या, देखिए मॉड Z1 मॉड Z2 से भी कट जाएगा, तो यहाँ नहीं cos θ1 माइनस θ2 मस्ट बी बराबर क्या आ जाएगा 1। सो आपको पता है कि भाई किस एंगल पे cos थीटा की वैल्यू 1 होती है, आपको पता है वो एक्चुअली होती है 0 पे, यानी θ1 माइनस θ2 मस्ट बी क्या होना चाहिए 0। हैंस θ1 क्या है भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बराबर आपका कितना आ गया 0। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बराबर क्या हो जाएगा 0। Hence option C is a right answer. We have next question that the complex number sin x plus I cos 2x and cos x minus I sin 2x are conjugate to each other for what value of we can say x। x की किस वैल्यू के लिए आपके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे, तो देख लेते हैं भाई। ये हो जाएगा, देखो साइन x प्लस आई कॉस 2x बराबर मान लेते हैं, इसका हम क्या ले लेते हैं, कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो cos x माइनस आई साइन 2x। आप इसका मतलब समझ रहे हैं ना, अगर ये Z1 है और ये Z2 है तो Z1 बराबर क्या होगा Z2 बार। इस चीज़ को आप समझिए कि Z1 बराबर क्या होना चाहिए Z2 बार। तो हमने इसका क्या ले लिया, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो भाई इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या हो जाएगा, cos x प्लस, देखिए यहाँ पर i है तो i वाला पार्ट क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये बन जाएगा साइन 2x। ओके, साइन x प्लस आई कॉस 2x। ओके, सो यहाँ पर से अगर हम इसके पार्ट्स को कंपेयर करें तो भाई साइन x बराबर आ जाएगा cos x और साइन 2x बराबर आ जाएगा cos 2x। ओके, सो यहाँ पर से आ गया आपका भाई tan x बराबर 1 एंड tan 2x बराबर 1। नाउ विच सिंपली मीन्स दैट x इज इक्वल्स टू आ गया आपका भाई कितने में होता है पाई बाई 4 और 2x बराबर भी क्या आ गया पाई बाई 4, यानी x बराबर आ गया पाई बाई 8, यानी एक ही टाइम पे पाई बाई 4 और पाई बाई 8 जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, सो हम कह सकते हैं फॉर नो वैल्यू ऑफ x दे बोथ आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। देखिए एक ही टाइम पे दो दो वैल्यू आ जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर tan x बराबर 1 और tan 2x बराबर भी 1 आ रहा है, यानी x बराबर पाई बाई 4 x बराबर पाई बाई 8 विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट ओमेगा इज अ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड आपको दे रखा है भाई 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 बराबर है a प्लस बी ओमेगा। तो आपको बताना है देन a एंड b रिस्पेक्टिवली, a और b की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 है। देखिए हम एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, देखिए 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 6, मैं ऐसा इसको लिख सकता हूँ। तो देखिए आपको पता है कि भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ये, तो 1 प्लस ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा भाई माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ पर से आप इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा भाई 1 प्लस ओमेगा, ये हो जाएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 12। अब आपको पता है भाई ओमेगा की इसकी साइकिल क्या होती है, आपको पता है ओमेगा की साइकिल 3 होती है, तो 3 4 से 12, तो रिमाइंडर बचता है 0, तो ये क्या बच जाएगा भाई 1 प्लस ओमेगा। तो ये सीधे सीधे क्या आ गया भाई 1 प्लस ओमेगा आ गया, तो a प्लस बी ओमेगा बराबर आ गया 1 प्लस ओमेगा। अगर हम कंपेयर करें तो a बराबर 1 और b बराबर भी कितना आ गया 1, हैंड a बराबर 1 एंड b बराबर 1 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू लेट z एंड w p एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, आपको दे रखा है भाई मॉड z बराबर है मॉड w एंड आपको दे रखा है भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w बराबर है पाई, देन z इज इक्वल टू। ठीक है, देखिए दोस्तों ये सारे के सारे जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सारे IIT लेवल के हैं, सारे IIT में आ रखे हैं। तो देखिए आप जब इन वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ इनको लाइक और शेयर जरूर करिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे और कोई नहीं करवाएगा ऐसे क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए मॉड z बराबर आपको मॉड w दे रखा है, तो लेट मैं मानता हूँ w बराबर मैं मान लेता हूँ आर ई की पावर आई थीटा, मैं मान सकता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, सो देखिए यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ z बराबर हो जाएगा पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w। ओके, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ w एक्चुअली कितना है थीटा है, तो ये हो जाएगा भाई पाई माइनस थीटा, हम लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से z बराबर आ जाएगा
देखिए क्योंकि मॉड z और मॉड w बराबर हैं तो z है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर से क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्योंकि दोनों का मॉड बराबर है तो दोनों का मॉड हम क्या मान लेंगे r, क्योंकि मॉड w यहाँ पर से कितना आ रहा है, r आ रहा है, तो मॉड z भी कितना होगा, r। तो यहाँ पर से हो जाएगा z बराबर भी r ही आएगा, r e की पावर i। अब इसका जो आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा भाई, पाई माइनस थीटा। ओके, सो z बराबर हो जाएगा r e की पावर i पाई इंटू e की पावर माइनस आई थीटा। ओके, नाउ अगर आप यहाँ से देखें तो e की पावर आई पाई, देखिए e की पावर आई पाई कितना होता है, यानी cos पाई प्लस आई साइन पाई। देखिए cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस आर ई की पावर माइनस आई थीटा। ओके, तो देखिए अगर आप ये w बराबर आर ई की पावर आई थीटा है तो w बार बराबर कितना हो जाएगा, आर ई की पावर माइनस आई थीटा। तो यहाँ पर से माइनस ये आपका क्या है, w बार है। ओके, तो z की वैल्यू आपकी कितनी होगी, माइनस w बार। ओके, अनदर very important question that let z and w be a complex number such that, भाई आपको दे रखा है भाई mod z is less than equals to 1 है and mod w भी आपका less than equals to 1 है, तो mod z प्लस आई डब्लू बराबर है mod z माइनस आई डब्लू बार। ओके, बराबर है 2। तो आपको z की वैल्यू निकालनी है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसमें 2 का ज़्यादा हम उपयोग नहीं करेंगे। देखिए आप फिर से वही देखिए, आपको मैंने बताया था कि भाई mod z माइनस z1 बराबर mod z माइनस z2 है, तो आपका z क्या होता है, z1 एंड z2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो देखिए यहाँ पर हम फिर से उसी चीज़ का यूज़ करेंगे। देखिए z माइनस z1 बराबर क्या होता है, z माइनस z2। तो देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर फिर से उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे भाई मॉड z माइनस z1 बराबर, अगर मॉड z माइनस z2 हो तो z आपका क्या होता है, z1 एंड z2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो यहाँ पर से अब देखिए z1 बराबर है माइनस आई डब्लू और z2 बराबर है आई डब्लू बार। ओके, तो अब आपने इसी चीज़ को ध्यान में रखना है। देखिए आप देख सकते हैं कि देखिए z और z2 एक्चुअली क्या है, एक्चुअली दे आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच अदर। ओके, आप देख सकते हैं दे आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच अदर। अगर z1 बराबर माइनस आई डब्लू है तो इसका जो आप कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा भाई, आई डब्लू बार आ जाएगा। ओके, विच इज़ नथिंग बट z2। तो ये दोनों के दोनों कहाँ लाई करेंगे, क्योंकि आगे से आई है तो ये कहाँ पर लाई करेंगे, इमेजनरी एक्सिस में लाई करेंगे। तो क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हैं तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को आपस में कौन बाइसेक्ट करता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को आपस में कौन बाइसेक्ट करता है। देखिए मैं उसको एग्जांपल से दिखाता हूँ। लेट z बराबर है x प्लस आई वाई और z1 बार है x माइनस आई वाई। तो देख आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर ये एक्स वाई है तो ये आपका क्या होगा, x माइनस वाई होगा। तो आप देख सकते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को कौन बाइसेक्ट करता है, डेफिनेटली x एक्सिस। तो x एक्सिस यानी रियल एक्सिस इसको बाइसेक्ट करती है। तो अगर यहाँ पर से हम देख सकते हैं कि रियल एक्सिस इज गोइंग टू बाइसेक्ट दिस, you can say this mod z plus iw is equals to mod z माइनस आई डब्लू बार। हैंस यहाँ पर से हमारा क्या चीज़ निकल के आएगी कि भाई इमेजनरी पार्ट ऑफ z क्या हो गया, 0 आ गया। ओके, इसका मतलब है कि भाई जो z है वो लाई करेगा ऑन अ रियल एक्सिस और उसका इमेजनरी पार्ट आपका क्या होगा, 0 होगा। तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें लेट z बराबर मैं मान लेता हूँ x प्लस आई वाई, तो भाई मॉड z बराबर क्या हो जाएगा, मॉड z बराबर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ आपको दे रखा कि भाई मॉड z इज लेस देन इक्वल्स टू 1, हेंस वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मॉड is less than equals to 1. Now squaring both side will give us x square plus y square is less than equals to 1. So x, now imaginary part of z means y बराबर 0, तो x square should be less than equals to 1. So we can say that if we square root both sides, so we will get mod x is less than equals to 1. So x की वैल्यू आपकी क्या होगी, -1 से लेके 1 के बीच में होगी। इसका मतलब ये है कि z की जो वैल्यू है वो भी आपकी क्या होगी, 1 से लेके -1 के बीच में लाई करेगी।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करिएगा। मैं अगला भी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का लेके आऊँगा जिसमें मैं और भी बेहतरीन क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा जो कि आने वाले एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर दो यार। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।